वीडियो में हम समझेंगे इसके कुछ नुकसान। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जीरो टिलेज बिना खेत की पारंपरिक जुताई किए पिछली फसल के अवशेषों के बीच बीज बोना ही जीरो टिलेज है। यह नो टिल ड्रिल मशीन से किया जाता है। लेकिन इस तरह की बुवाई करने से कुछ चुनौतियां पैदा होती हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, पारंपरिक जुताई खरपतवारों के बीजों को मिट्टी में दबा देती है या उन्हें नष्ट कर देती है। जीरो टिलेज में ऐसा नहीं होता है। पिछले सीजन के खरपतवारों के बीज मिट्टी में ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, जिससे अगली फसल में खरपतवारों का प्रकोप कई गुना बढ़ जाता है। इस पर काबू पाने के लिए हर्बिसाइड पर निर्भरता बढ़ जाती है। जीरो टिलेज में पिछली फसल के अवशेष खेत में पड़े रहते हैं। ये अवशेष कई तरह के हानिकारक कीटों और बीमारियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन जाते हैं। ये कीट और रोगजनक अगली फसल को आसानी से संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। बिना जुताई के खेती करने और भारी मशीनों के चलने की वजह से ऊपरी सतह सख्त हो सकती है। इससे मिट्टी और हवा का संचार भी कम होता है और पानी का रिसाव भी प्रभावित हो सकता है। जड़ों को फैलने में दिक्कत हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए कभी कभी गहरी जुताई या हैरो करने की सलाह दी जाती है। नो टिल ड्रिल मशीन महंगी हो सकती है। किसानों के लिए इसे खरीदना मुश्किल है। किराए पर लेना एक विकल्प है। साथ ही इस तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए उचित प्रशिक्षण और ज्ञान की जरूरत होती है। बिना जानकारी के इसे अपनाने से नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें, जीरो टिलेज हर तरह की मिट्टी और फसल के लिए एकदम सही नहीं है। बहुत भारी या बहुत हल्की मिट्टी में इससे समस्याएं हो सकती हैं। कुछ फसलों जैसे आलू, गन्ना आदि में यह तकनीक लागू करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मेरा मकसद आपको जीरो टिलेज से डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक संतुलित और पूरी जानकारी देना है। हर नई तकनीक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। सफलता का राज सही जगह, सही फसल और सही प्रबंधन और सही जानकारी है। अगर आप जीरो टिलेज अपनाना चाहते हैं तो पहले अपने इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र या विशेषज्ञ से सलाह लें। शुरुआत छोटे छोटे खेतों से करें। खरपतवार और कीट प्रबंधन की रणनीति पहले से बना लें। मिट्टी को नियमित जांच कराते रहें। याद रखें, सदियों से चली आ रही पारंपरिक जुताई और नई जीरो टिलेज विधि के बीच एक बैलेंस टिकाऊ कुंजी है। कभी कभी दोनों को मिलाकर चलना बेहतर होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।